हाँ, तो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। संत सबे गुरुदेव हैं, गुरु है साचे संत। गुरु वही जो पिमिर बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो गुरु स्नाक पे विराजमान थे और वहाँ भगवान के सभी परिकर विराजमान थे। तो वहाँ भगवान ने दर्शन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसे करके देखा तो भगवान की बिल्कुल गोद में जो है मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ मैं आश्वस्त हो गया जब से कि कोई भी संकट आएगा, कोई भी दुख आएगा। साथियों, यहाँ फंसी हुई है हमारा धर्मरथ। जैसे आप देख पा रहे हो किस हालात में वो लाने गए हैं, कुछ जंगल में ढूंढ के, और जंगल का बारिश की वजह से थोड़ा सा दलदल ज़्यादा है। हमने बहुत साइड में निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई कह नहीं सकते, ऐसी जगह आ गई राम जी की इच्छा से। फंस गया। ये जगह नहीं डालना चाहिए, वो बहुत गड्ढा है। आपको डलाने वाले इधर रहे, गलत डाल दिए आप। वो तो ये आपको डालना ही था ना, तो एक बीच में डाल देते, उधर डाल देते, वो ठीक था। प्रयास करो, कोई गाड़ी मंगवा लो अगर हो, समझ रहे हैं। ये कोचिंग के बगैर नहीं निकलेगी, आगे नहीं गाड़ी जाएगी। आगे क्या है, वो पड़ रही है, पीछे ही जा सकती, और बस इतना पड़ेगा। धर्मरथ यात्रा में देखिए कैसे गाड़ी फंस गई थी। ये इस जगह गड्ढे में गाड़ी फंस गई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी 1-2 घंटे बाद गाड़ी निकल पाई, काफ़ी टाइम में। सीताराम ये कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है। ये महाराज जी हैं। ये सब, और गाड़ी के देखें ना खुशबू, क्लीच प्लेट की धुआं दे रही है, और गाड़ी इस दलदल में से निकाली है। जैसे देख पा रहे हैं, इस दलदल में से निकाली है। ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं निकल गई आज, अच्छी है। वरना मैंने सोचा लगा यहाँ ट्रैक्टर जंगल में कहाँ से आएगा, और बारिश के मौसम की वजह से तो हालत ख़राब हो गई। इसलिए बनियान मुँह पूरा आप देख पा रहे हो किस प्रकार हालत हुई है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात मेरे साथियों की दिखाता हूँ मैं। ये इनके हालत देखिए, पूरा संघर्षशील, और ये भी सीताराम देखो पूरा संघर्ष। और ये क्योंकि जो, और गाड़ी के जैसे अभी खोल के रखा है, और बाकी आप गाड़ी के देख सकते हो टायरों की हालत, गाड़ी का किस प्रकार हालात हुए। हालांकि फिर भी इसको अब शाम को इस गाड़ी को थोड़ा सा धोएंगे, साफ़ करेंगे धर्मरथ को। और अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा सही जगह, सही झरना मिल जाए जंगल में, वहीं स्नान के लिए कोशिश करेंगे, हम जाएंगे। और ऐसे तो भीगे में है ही, देख रहा हूँ किस हालात में हो गए। संघर्ष तो हमने कर रहे हैं, गाड़ी निकल गई है बाहर हमारी, और बहुत ही आप सभी का और गुरुओं का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, गाड़ी निकल गई दलदल से। लेकिन हमारा संघर्ष लेके क्या कहना है कमेंट कर देना। लेकिन अभी थोड़ा फ्रेश होके झरने पे चलते हैं, स्नान करके फिर हम संतों के दर्शन के लिए चलते हैं। और इसी जंगल में मुझे विश्वास है, और संतों का आशीर्वाद है कि दर्शन होंगे संतों के, चाहे किसी हालात में होंगे, मुझे दर्शन होंगे, मुझे विश्वास है। आपको भी विश्वास है ना? ले नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, आज तो हमारी गाड़ी के हालात क्या हुए थे, आपके इंट्रो में समझ गए होंगे। गाड़ी के हालात थोड़े से, गाड़ी कच्चे में फंस गई। लेकिन हम जंगल का पार कर रहे थे, और तभी हमें एक संत के दर्शन हुए। तो उन महाराज जी से परमिशन लिए और उनकी सत्संग में लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सभी के सामने। और साथियों, आज महाराज जी की सत्संग आपको किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। शायद तक महाराज जी की सत्संग, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप सभी को पसंद आएगी। और घनघोर जंगल के बीच हम संतों के दर्शन करने चल रहे हैं, और इसी संघर्ष के बीच कभी कभी धर्म का रथ भी कच्चे रास्ते या दलदल रास्तों में फंस जाता है। जैसे आप सबने अभी देखा, वो अपने विचार, हमारा संघर्ष देके अपने विचार कमेंट कर दिया करो, हमारा संघर्ष आपको कैसा लग रहा है। तो जहाँ जो है जितनी भीड़ हो जाएगी तो वहाँ धीरे धीरे वो भक्ति का प्रमाण कम हो जाता है। और यहाँ दो चीज़ बहुत अच्छी है, आप कभी भी एक तो यहाँ का जल, और एक तो यहाँ की हवा शुद्ध है।
और दूसरे यहाँ जगह जगह पे संत रहते हैं, तो वो संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। सादा ही वस्त्र हम लोग ज़्यादा धारण करते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ शान शौक नहीं करता है। तो भजन तपस्या का यहाँ बहुत प्रभाव पड़ जाता है। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में सर जय सीताराम, कल्याण हो। महाराज जी जैसे अभी एक ये होता है कि आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत सारे आना चाहते हैं, लेकिन गृहस्थी में आपकी तरह आपका तो त्याग वैराग्य प्रकट साक्षात दिखाई देता है कि आपने घर त्यागा है, संसार त्यागा है, सब चीज़ त्यागी है। लेकिन हम माया के बीच में, हम गृहस्थी में भी है, हमें पैसे भी प्यारे हैं, हमें माया भी प्यारी है, तो हम इस प्रकार त्याग तपस्या कर नहीं पाएंगे तो हमें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? जबकि संतों को इतनी हार्ड होती है, तो हम गृहस्थी में हैं, हमें कैसे प्राप्त होगी? जय श्री सीताराम। अनेक युगों से दो मार्ग चलता आया है। एक तो संन्यास धर्म जो है, जिनमें लोग घर गृहस्थ को, माया ममता को त्याग के अपने पुत्र को, पौत्र को, सब प्रकार के अपने जो है संबंधों का त्याग करके और संन्यास धर्म को स्वीकार करके संत बन जाते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं त्याग तपस्या के द्वारा और भगवान को प्राप्त करते हैं। और दूसरा पथ ये है कि जो सद्गृहस्थ हैं वो भी संतों के पास में जाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाए। श्री कबीरदास जी महाराज अपने घर का कार्य करते हुए और भगवान श्री राम जी के नाम का जप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। श्री दादू दयाल जी और अनेक ऐसे सद्गृहस्थ हुए हैं, श्री मीराबाई और आपके जो है श्री नानक देव जी संत हैं, पर ये गृहस्थ में भी थी। और उसके बाद में महाराष्ट्र में तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हुए, ये सब अनेक महान संत हुए हैं। भक्तमाल में आता है कि भगवान माधवो भक्ति प्रिया, भगवान ना गृहस्थ देखते हैं, ना संत देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, और ना कोई बड़ी जात क्या हो अथवा छोटी जात क्या है, किस क्षेत्र का है, स्त्री है अथवा पुरुष है। अब भगवान तो जो है बराह अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार लिए थे, तो भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, कि सारी प्रजा जितने जीव जंतु हैं वो भगवान सीताराम जी से प्रकट होते हैं और भगवान उनको विशेष प्रेम करते हैं। पर सद्गृहस्थ होते हुए भी जो अपने सनातन धर्म को स्वीकार करता है, भगवान के नाम का जप करता है, अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करता है, उनके पैर छूता है, उनको देवता स्वरूप मानता है। वेदों में 3 बात कही गई है कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव और गुरु देवो भव। तो माता प्रथम गुरु है, तो माँ ही हमें सब कुछ अच्छा बुरा का ज्ञान कराती है और हमें प्रथम भाषा का भी ज्ञान माँ ही कराती है। तो हम अपने घर में रहते हुए अपने काम को करते चलें और भगवान की भक्ति को भी करते चलें। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अब जो सद्गृहस्थ हैं अपने घर में रहते हैं, संत जन तो जंगल में रहते हैं, वहाँ भजन करते हैं, भगवान के नाम का जप तपस्या करते हैं, उतना नहीं कर सकते हैं लोग, पर घर में रहते हुए आप संत सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा में सहयोग कर सकते हैं, उसके साथ में अपने माता पिता की सेवा करिए और दूसरे को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई भी पुण्य काम नहीं है। श्री व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी और वेदों को 4 विभाग किए, पर उनसे एक शिष्य पूछने गया कि भगवान सबसे बड़ा पुण्य कार्य कौन सा है और सबसे बड़ा पाप क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि बेटे देखो, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें 2, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत है। तो जब हम दूसरे के भला के लिए कार्य करते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं, किसी गरीब को भोजन कराते हैं, किसी संत की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन जल की व्यवस्था करते हैं, और 24 घंटे होता है, 24 घंटे में आप 8 घंटे अपनी ड्यूटी के लिए दे दीजिए, 10 घंटे दीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान के नाम का अगर जप करेंगे तो चहुजुग चहुसुप नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन उपायो। तो भगवान का नाम
ऐसा है भगवान श्री राम जी का कि अनेक युगों में लोग जो है तमाम प्रकार की तपस्या करते थे, तब जाके भगवान को प्राप्त करते थे। पर इस युग में कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। श्री हमारी कर्माबाई जो थी, जिनके हाथ से भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आते थे, रोज़ खिचड़ी खाते थे। उनकी कथा इस प्रकार सी है, जगन्नाथपुरी में माता जी रहती थी और बिना नहाए धोए सुबह ही भगवान के लिए बढ़िया सुंदर खिचड़ी बनाती। अब मेरा कन्हैया आएगा, मेरा लाला आएगा। पुत्र नहीं था तो पुत्र भाव से उन्होंने भगवान को अपना जो है पुत्र मान लिया और रोज़ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान रोज़ आके प्रसाद पाते थे। एक दिन एक उनके पास में कर्मकांडी ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि आप ये नहाए धोए बिना इस चूल्हा साफ नहीं करती, पूजा पाठ नहीं करती, कैसे भगवान को खिचड़ी खिलाती हैं। भगवान आए उस दिन और बड़ा विलम्ब हुआ उनको खिचड़ी बनाने में। भगवान को इंतज़ार करना पड़ा, भगवान बैठे रहे। भगवान जाने लगे तो बोले, माता जी ये खिचड़ी में वो स्वाद नहीं है जो इसके पहले आपको खिचड़ी खिलाती थी। तब वहाँ पे फिर कर्माबाई ने देखा तो भगवान ने उन्हें शिक्षा दिया कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव हो जाए हृदय में यही मेरा सत्कार है। तो भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं। राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले जो जान हारा। अनेक महापुरुष, माता सबरी जी वन में रहती थी। अनेक संत, कोई अग्नि में खड़े होकर तपस्या करता था, कोई जल में खड़े होकर तपस्या करता था, कोई जो है आपका जो है हवन करता था, कोई धूप में रह के तपस्या करता था, कोई अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे, विविध अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। अनेक प्रकार के संत हजारों वर्ष से। पर भगवान पूछते पूछते वहाँ पहुँचे दंडकारण्य में, तो सबरी माँ की कुटिया कहाँ है, सबरी माँ की कुटिया कहाँ है। तो भगवान पहले सबरी माँ के पास गए। तो भगवान कहते हैं कि मानहु एक भगत कर नाता। तो भगवान को भक्ति का रिश्ता ही प्रिय है। तो हम किसी भी भाव से भगवान, जैसे हमारा संसार से संबंध है, हमारा किसी से कोई लगाव नहीं, तो कोई आदमी जा रहा है तो हमें क्या लेना देना। पर हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई मित्र है, उसको कोई तकलीफ़ होती है तो हमारा, क्योंकि उससे पूर्व का संबंध है, वर्तमान में भी संबंध है। पूर्व का संबंध है तो वर्तमान में हमसे उससे मिलना हुआ तो हमारा संबंध बना, तो हमारा उससे संबंध है तो अब हम उससे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भी उपासना है कि किसी आचार्य, किसी गुरु, किसी संत के माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से किसी प्रकार का हमारा संबंध बन जाए। भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे सखा हैं। ब्रज गोपियाँ भगवान को अपना पति मानती थी, मीराबाई भी अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। कितना कष्ट उठाया मीराबाई ने। विष का प्याला राणा जी ने भेजा और बोला कि ये भगवान का चरणामृत है। उसका मीराबाई ने पान किया, माँ मीरा ने, और वो विष का प्याला अमृत बन गया। सर्प भेजा उन्होंने, जेल में डाल दिया था, सर्प भेजा, ले जाके सर्प गया और सर्प उनके पास पहुंचा तो वो गले का हार बन गया। तो भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया इतने जो है भक्तों से प्रेम करते हैं कि ये मानिए आप कि जो आप के संबंधी हैं, जितना आपसे प्रेम करते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा भगवान आपको प्रेम करते हैं। पर हम जान नहीं पाते हैं भगवान की महिमा को, उस भगवान के प्रेम को, भगवान की दया को। श्री राम तो दया के सागर हैं भगवान हमारे, और किशोरी जी उनसे भी बढ़ के हैं। इसलिए जो भगवान का नाम चला है, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, माँ प्रथम गुरु है, माँ प्रथम गुरु। तो इसलिए भक्ति प्रदान करती है माँ जानकी जी, सीता जी। तो इसलिए सीताराम, राधे श्याम हमेशा भगवान का जुगल सरकार की उपासना करते हैं और इसलिए ये नाम लिया जाता है। तो मैं सभी अभी नवयुवक जो बालक हैं हमारे, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ चित्रकूट की इस पावन धरा पे। यहाँ भगवान 12.5 वर्ष निवास किए और जगह जगह संत जन कुटिया बना के रहते थे, भजन करते थे, सबको भगवान ने दर्शन दिया। सती अनसुईया जी का आश्रम यहाँ से थोड़ी दूर है, वहीं से मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई। तो भगवान तो सबके हैं, कोल भीलों को भी गले लगाते थे। तो नया
वर्ग जो है, नई पीढ़ी जो है, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और अपने धर्म को भूले जा रहे हैं। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। जिस मस्तक पे तिलक नहीं होता है उसे शमशान के समान अशुद्ध माना गया। तो इसलिए तिलक जरूर धारण करना चाहिए। यहाँ हमारा तीसरा नेत्र होता है, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं। अगर हम तिलक धारण करेंगे तो हमारे जो अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो धीरे धीरे प्रकट होगा। शिखा धारण करनी चाहिए, सूत्र धारण करना चाहिए। अन्य धर्मों के लोग अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करते हैं और हम अपने धार्मिक चिन्हों को छोड़ते जा रहे हैं। तो हम कैसे फिर सनातन धर्मी और कैसे हिंदू बनेंगे? हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे, अपने समाज की रक्षा करेंगे, कैसे अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे? और तिलक कंठी या माला धारण करनी चाहिए। अपनी वेशभूषा संस्कार जो है, धोती कुर्ता या अपना पैजामा जो भी है आप लोगों का, उसे अधिक से अधिक धारण करना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृत पैंट इत्यादि जो धारण किए रहते हैं तो उसको हमेशा दबाए रहता है, जो बेल्ट लगाए रहते हैं तो हमेशा गैस बनती है, कुछ न कुछ बीमारियां होती रहती हैं। योग व्यायाम करना छोड़ दिए, सुबह उठ के कसरत करनी चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात तो ये है, जो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, ब्रह्मचर्य। आज नई पीढ़ी तमाम प्रकार की सीरीज देख के, गंदी गंदी सीरीज देख के, गंदे गंदे फिल्मों को देख के, अपने जैसे मकान बनाते हैं आप तो उसमें जो फाउंडेशन होती है, उसकी नींव जब हमारी कमज़ोर हो तो पूरा मकान आगे चल के ध्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी अगर किसी व्यक्ति की टूट जाए तो व्यक्ति जीवन में कहीं चल नहीं सकता। तो वैसे ही ये ब्रह्मचर्य है, वीर है, हमारा तेज है। जो भी युवा इसे धारण करता है 25 वर्ष तक और बाद में शादी विवाह करता है तो उसके घर में, वेदों में ऐसा लिखा गया है कि वहाँ से देवता आते हैं, उसके घर में जन्म लेते हैं। पर आजकल कुमारावस्था में लोग तमाम प्रकार के कुमार की ओर चल पड़े हैं, अपनी शक्ति को, अपने तेज को, अपने वीर को नष्ट करते जा रहे हैं और तमाम प्रकार के रोग से, तमाम प्रकार की बीमारियों से, नपुंसकता से, तमाम प्रकार के रोगों से घिरे जा रहे हैं। और जाते हैं तमाम प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ लेते हैं कि ताकत आ जाए, शरीर में बल आ जाए, शरीर में तेज आ जाए। अपने भीतर जो परमात्मा ने आपको तेज दिया है, जो बल दिया है, उसे तो आप व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। मनोरंजन साधन जो है, ये जीवन जो है नए लड़कों को इनका बिगाड़ रहा है जीवन। आप देखिए, फ्री में डाटा मिलता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ कितने देखते हैं और कितनी निगेटिव वस्तुएं देखते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को, ज्ञान की चीज़ों को कोई शायद ही देखता होगा और निगेटिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। उससे हमारे युवक कमज़ोर हो रहे हैं, अशक्त हो रहे हैं। कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन रहा है, न कोई अर्जुन बन रहा है, न कोई भीष्म पितामह बन रहा है। सब गली गली में लेकर सर्टिफिकेट घूम रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले गुरुकुल थे, उसमें जंगलों में गुरुकुल रहते थे और वहाँ रहते थे विद्यार्थी, 25 वर्ष तक भिक्षा मांग के ले आते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गुरु जी को समर्पित करते थे और भगवान के नाम का जप करते थे। वो प्रसाद पाते थे, तब उनके भीतर वो बुद्धि प्रकट होती थी, उनका हृदय निर्मल होता था, शरीर में दिव्य तेज ओज रहता था और शारीरिक बल जबरदस्त रहता था, मानसिक रूप से भी मजबूत रहते थे। तो ये तमाम प्रकार की शक्तियाँ उनकी जागृत हो जाती हैं। और आजकल कुसंग को धारण किए हुए हैं, संतों का संग नहीं करते, कहीं कथा सुनने नहीं जाते हैं, कहीं कीर्तन नहीं करने जाते हैं और जहाँ नाच गाना होता है वहीं पहुँचते हैं। तो इससे उनकी शक्तियाँ नष्ट होती हैं, शक्तियों में वृद्धि नहीं हो रही है। आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं अपने भारतीय नवयुवाओं से कि वो पुनः अध्यात्म की तरफ आएँ, संतों की तरफ आइए, भगवान की तरफ आगे बढ़िए। जो भगवान को प्राप्ति का अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उसके समस्त प्रकार के जो है दोष भगवान दूर करते हैं। और जो जगत को प्राप्त करने के अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है तो उसके भीतर तमाम प्रकार के माया के दोष घुस जाते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? राम लखनदास जी। और परम पूज्य गुरु जी का नाम? महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान का नाम श्री नाभा पीठाधीश्वर श्री सुदामा कुटी आश्रम के परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नाभा पीठाधीश्वर श्री सुतेश्वर देवाचार्य जी महाराज जी।
महाराज जी, जैसे हर कोई शिष्य की इच्छा होती है कि मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न है, तो आप भी चाहते हैं, हर कोई, मैं भी चाहता हूँ मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न है, शिष्य चाहता है मेरे गुरु प्रसन्न है, तो आप अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि हमें अपने गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे गुरुजन जो हमें आदेश करते हैं, गुरु जी की सेवा कई प्रकार से होती है। एक तो हम दूर रह के सेवा करते हैं, एक नज़दीक रह के गुरु जी के चरण सेवा करें, गुरु जी को भोजन, गुरु जी को वो करें। तो और एक दूर रह के भी गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा ये है कि गुरु जी के आदेश का हमें पालन करना चाहिए। पालन क्योंकि करना चाहिए। गुरुदेव जो हैं वो साक्षात भगवान स्वरूप है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि आचार्यम माम बिजानियात, कि आचार्य जो गुरुजन हैं इन्हें मेरा स्वरूप समझो। हाँ, तो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। संत सबे गुरुदेव हैं, गुरु है साचे संत। गुरु वही जो पिमिर बसावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, और इन करनी बिन गुरु न कहावे। तो गुरु का लक्षण क्या है, गुरु की पहचान क्या है कि गुरु शब्द दो शब्दों से मिल के बिना है। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो माया से हमें भगवान की ओर ले चले, तो वही हमारे गुरु हैं। और गुरुदेव हमें जो है भगवान का नाम दे देते हैं। मानो हमें एक जो है ये संसार सागर है, तो नौका भगवान ने, गुरुदेव ने नाम रूपी नौका प्रदान दिया। तो वो हम उस नौका में बैठ गए तो उसके खेवनहार कौन है? श्री राम जी, जो भगवान का नाम है। तो वो भगवान स्वयं ही हमें पार लगा देंगे। हम गुरुदेव के आदेश का पालन करते रहें, जो उन्होंने मंत्र दिया है उसका जाप करते रहें, और गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। महाराज जी, जैसे कि जो कहते हैं, जो आपके जीवन में संत बनने के बाद जीवन का अनुभव किस प्रकार का रहा इस मार्ग पे आने के बाद? महाराज जी, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से हम वृंदावन में संत का भेष लिए, और वहाँ पर संतों की, वैष्णवों की श्री सुदामा कुटी आश्रम पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहाँ सेवा करते रहे। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने यहाँ चित्रकूट में सेवा का अवसर प्रदान किया, और गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ रहते हैं। तो संत भेष धारण करने के बाद में हमने जो अनुभव किया कि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना चाहिए संत का भेष बना के। तो भगवान परम मंगल स्वरूप है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। तो हमारे जो गुरु परंपरा, हर संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है, तो गुरु परंपरा चली आई हो, तो हम अपने गुरु परंपरा को हमको लेके चलना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने जो आदेश किया है, सभी जीवों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौवों की सेवा करो, और भगवान के पवित्र नाम का जो नाम गुरु महाराज ने दिया है, मंत्र दिया है, उसका जप करना चाहिए। तो उससे अपार आनंद की, सुख की अनुभूति होती है, परम शांति का अनुभव होता है। संत बन के जो सेवा करता है, हृदय में संतोष धारण करता है, और जगत से निरपेक्ष हो जाता है कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, भगवान का जो विधान होगा हमारे लिए मंगलमय ही होगा। तो उससे अपार आनंद और अपार सुख मिलता है, और भगवान के नाम का जप करने से अपार सुख की अनुभूति होती है। यही अनुभव है। और भगवान बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहते हैं, अपना अनुभव प्रदान करते रहते हैं। ये सब मीडिया में बताने लायक चीज़ें नहीं हैं। तो भगवान अपना अनुभव प्रदान करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। महाराज, एक कोई जीवन की सत्य घटना बताओ जिससे हमारी आस्था और बढ़े और भक्तों को उस तरफ और आकर्षण हो। एक सत्य घटना, मैं एक बार अयोध्या में गया था, अयोध्या में दर्शन करने। तो वहाँ से जहाँ भगवान लक्ष्मण जी ने शरीर अपना, वो मतलब जो एक नदी है ना, सरयू नदी है, तो वहाँ एक घाट है, कोई आप जानते होंगे, दशाश्वमेध घाट है या ऐसे कुछ घाट है जो है, कि वहाँ जाके फिर वो शेष रूप में पंडित हो गए। श्री लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जी भी आए थे, तो वहाँ से अपने धाम को चले गए थे। वहाँ मैं गया तो वहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर बोले कि यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर भगवान ने वहाँ एक साधन भेज दिया और वहाँ ले गए हमको जो है, और मुक्तिनाथ धाम में गए तो अभी वहाँ बड़ा दुर्गम रास्ता है। यहाँ तो ऐसे पर्वत है, वहाँ ऐसे लग रहे थे कि यहाँ से वापस चले जाएं अगर तो जो है दर्शन करके तो समझो कि भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने वहाँ रक्षा करी, और भगवान ऐसा ही दिव्य अनुभव कराते रहते। एक बार मैं रसोई बनाते समय आपको बता रहा हूँ कि मेरे पैर जल गए थे, तो गैस की वजह से गैस लीक हो गई थी, पैर जल गया था। तो वहाँ रात्रि में मैं जगमोहन में सो गया और बड़ा भयंकर दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने आया, दवा दिया,
और मलहम लगाए, लेकिन उससे 1% आराम नहीं हुआ। लगा कि एकदम पैर जो है जल रहा है, एकदम अग्नि में अभी भी पड़ा हुआ है। जब वहाँ से निकल गए, फिर रात्रि में भगवान का स्मरण करता रहा। मैं कहा आपकी शरण में हूँ, चाहे प्राण चले जाएंगे। संतों की सेवा, जो आप तो कहते हैं रामायण में कि मोह से अधिक संत कर लेखा, तो संत को मैं भगवान समझ के उनकी सेवा करता हूँ। और गुरु जी का भी आदेश है, आपकी भी पूजा करता हूँ मंदिर में। तो वहाँ स्वप्न में मुझे भगवान ने, नारायण ने शेषनाग पे विराजमान थे, और वहाँ भगवान के सभी परिकर विराजमान थे। तो वहाँ भगवान ने दर्शन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसे ही करके देखा तो भगवान की बिल्कुल गोद में जो है मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ मैं आश्वस्त हो गया जब से कि कोई भी संकट आएगा, कोई भी दुख आएगा, तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। महाराज जी, कोई सत्संग में गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और हम आपके पास सत्संग लेने वापस आना चाहेंगे, क्योंकि सत्संग बहुत आपकी अच्छी लगी और समाज के लिए हित के लिए रही। पर हित की सोच के ही मैं आपके पास आया, क्योंकि हमारे कहते हैं सर्वभूते हिते रहता, किसी से कुछ चाहिए नहीं, और इस शरीर को सबके काम ले लूँ, और इस शरीर से किसी को दुख ना पहुँचे। जी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अति अधमाई, ऐसा कहते हैं। जी महाराज, जैसे कि महाराज ने बताया, हालांकि महाराज इस सत्संग में वापस लाने की कोशिश करूँगा। अगली सत्संग से आज फिर मिलते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी के विचार अनुसार आज की सत्संग थी, महाराज जी के विचार थे, आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। जो जहाँ से रहें सभी से मेरा निवेदन है, वहीं से भगवान के नाम का जप करिए, वहीं से भगवान की भक्ति प्रारंभ करिए, और वहीं से भगवान आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि भगवान तो विश्वव्यापी हैं, सब जगह भगवान विराजमान है। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सत भगवान की। जय भूल चूक माफ़ करना महाराज, या बहुत मैं तो ऐसे ही जय श्री राम।